डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीरज कोचिंग सेंटर गया जी में आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने क्लास 10th का हिंदी गोधली गद्य खंड का चैप्टर 1 जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोगों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा लेसन 1 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्लास 10th है, क्लास 10th गोधली गोधूली भाग है 2। ठीक है, भाग 2 का गद्य खंड है। ठीक है, गोधली भाग 2 गद्य खंड। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो लेट करके नहीं, अब हम लोग चालू करेंगे वीडियो को। अगर हम लोग मेरा चैनल पे अगर आप लोगों ने नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप वीडियो डालें तो आप लोगों के पास पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आपका दोस्त का भी वीडियो और ये वीडियो से आपका चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग वीडियो चालू करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए, तो हम लोग चलेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है। तो पहला का हो जाएगा सी, एनीलिएशन ऑफ क्राफ्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर है। ये तो आप लोगों की मालूम ही होगा, क्लास 10th का अगर स्टूडेंट है तो आप लोगों की तो ये मालूम ही होगा अगर पढ़े होंगे तो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में। चौथा क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो किस राज्य में हुआ था। तो 4 का हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। पांचवा प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई तो दिसंबर 1956 में, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। 6 में बोल रहा है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। तो हो जाएगा 3, यानी कि डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 7 में क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, यानी कि सी का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलेंगे आठवां क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में जाति प्रथा के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो श्रम विभाजन है जो किसका रूप माना जाता है। तो जाति प्रथा का माना जाता है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो 9 का हो जाएगा अस्वाभाविक, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से टोटल 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर एक लेसन से 50 क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिल जा रही है तो आपका जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
तो ऐसे ही हम लोग वीडियो डालते रहते हैं, लेसन 1 चैप्टर बाय चैप्टर करके। हर एक चैप्टर का वीडियो आप लोगों को मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, नीरज कोचिंग सेंटर पे मिलेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आपकी जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो क्लियर होते रहेगा। चाहे तो हिंदी हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो, है ना, संस्कृत हो, सबका क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार है पौत्रिक पेशा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके किसके द्वारा लिखी गई है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया है, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो जाति प्रथा मनुष्य को किस पे, तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 12 का, ये हो जाएगा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए विडंबना का अर्थ क्या होता है, 13 नंबर क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो विडंबना का अर्थ होता है उपास उपहास, यानी कि बी आंसर हो जाएगा ना। चलिए चलिए हम लोग 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए, 14 नंबर में चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र का प्यार क्या है। तो 14 का आंसर हो जाएगा भाईचारा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के प्रतीकों को के क्या क्या नाम थे। तो भीमराव अंबेडकर के प्रतीकों का क्या नाम था, 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। तो 15 का हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बांडे नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है। तो 16 का हो जाएगा सी, यानी कि 21 खंड में। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ। तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1936 में, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा ना, 17 का बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 18 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। तो 18 का हो जाएगा बी, ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसके प्रोत्साहन 19 नंबर क्वेश्चन है किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। ठीक है, तो 19 का हो जाएगा सी, बड़ौदा नरेश, यानी कि सी बड़ौदा नरेश हो जाएगा ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे, जिससे और अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करें, आप लोगों की वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे कि बुद्धा एंड हीज थम के लेखक कौन है। तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डी आंसर हो जाएगी। भीमराव अम्बेडकर की रचना क्या है। तो भीमराव अम्बेडकर की रचना हो जाएगा ए, द राइट हैंड फॉर ऑफ द हिंदू बी मैन। 22 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसके किसके विभाजन के रूप लिए हुए हैं। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन है, 22 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कुशल व्यक्ति का विभाजन। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है। तो भारत की जाति प्रथा का विशेषता है श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि क्योंकि यह जो है ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यानी कि डी आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, लेखक आज 25 क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न उत्पीड़न
से भी बड़ी समस्या किससे मानते हैं? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर देता है? तो 26 का हो जाएगा यानी कि जाति व्यवस्था, यानी ए आंसर होगा, है ना? ए हो जाएगा 26 का। चलिए 27 में चलेंगे। आधुनिक मनु कहाँ गया? आधुनिक मनु 27 कहा है कि आधुनिक मनु कहा गया है, किसको कहा गया है? आंसर देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 28 में बोल रहा है कि संचारित का शब्दार्थ क्या होता है? संचारित का शब्दार्थ होता है प्रवाहित। लेखक लेखक की दृष्टि से 29 नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता और समानता और प्रभुता का भाव हो, यानी कि ए नंबर सही है, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो मानते वो जाति प्रथा को, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में, यानी कि एक आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर 33 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो 33 का हो जाएगा ये बहिष्कृत भारत, यानी कि सी आंसर, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है। 34 का, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें कह सकते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। 35 में डॉक्टर अम्बेडकर का वानडे हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 35 का हो जाएगा आंसर 21 खंड में, यानी कि डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक शब्द समाज कार्यकुशलता के रूप के लिए कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए श्रम विभाजन, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता के रामजी सतपाल नाम था, यानी कि बी हो जाएगा 38 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो वो पीएचडी की उपाधि 1916 में किए थे, यानी कि सी आंसर होगा। डॉक्टर ये वाला 39 का सी आंसर होगा। 40, द क्राफ्ट इन इंडिया, 40 में द क्राफ्ट इन इंडियन वेयर मैकेनिज की रचना कौन है? तो कौन हो जाएंगे? 40 का हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक पत्रिका है, यानी कि 41 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो 42 का हो जाएगा आंसर डी श्रम विभाजन, ठीक है। जाति प्रथा भारत में 43 में जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी? तो कारण बनने का सबसे प्रमुख था बेरोजगारी, ठीक है। 44 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, 44 का बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इसमें से क्या है? तो 44 का हो जाएगा सी,
ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है। तो भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधि है, विधा है। तो विद्या है जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि 46 का हो जाएगा। 46 का होगा वी, यानी कि निबंध। ठीक है। 47 में क्वेश्चन है कि सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता, यानी कि ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 47 का ए होगा। भारतीय संविधान 48 में भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है। तो हो जाएगा 48 का ए, भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है। 49 में बोल रहा है 49 में बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। चलिए 50 क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। तो 50 का हो जाएगा, 50 लास्ट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ए, 50 का ए आंसर हो जाएगा। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, ये वीडियो समाप्त हो गया। ठीक है। 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए थे, 50 वो लेसन 1 का गोधली भाग 2 गदखंड श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर के नाम है, क्लास 10th, है ना। तो आप लोग की वीडियो अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उसका भी ये क्लियर हो जाए चैप्टर 1 का। ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।